सलाम, आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। मैं सनबत सिद्दीकी आपके साथ। और बात हो रही चुनाव 2023 नगर निकाय चुनाव को लेकर। हमारा जो है कैंपेन चल रहा है पूरे शहर में, और इसी शंका में हूँ मैं वार्ड नंबर 22। जी हाँ, वार्ड नंबर 22। और जो वार्ड नंबर 22 के प्रत्याशी हैं, सभासद प्रत्याशी, वो मेरे साथ हैं। तो मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ प्रत्याशी से। जनाब, सबसे पहले PK7 न्यूज़ सच्चाई का एहसास में जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने चुनाव का मैदान क्यों चुना? मैदान क्यों चुना? जो लोग परेशान हैं, विधवा औरतें हैं, अनाथ है, विकलांग है, जिनके लिए पेंशन के लिए रोजी जाने में विकलांग के लिए घरों में पानी नहीं पहुँचता, सड़कें वगैरह, लाइट वगैरह बहुत दिक्कत है। दिक्कत इतनी ज़्यादा है कि इस दिक्कत को देख के इस वजह से मैं हुकूमत के लिए और अपने दोस्तों से, मिलने वालों से पूछकर इस चुनाव के मैदान में आए। आपका जो चुनाव के मैदान में आने का मूल उद्देश्य है वह है कि आप जनता की सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। तो मैं आपको अब बता दूं, यह है राशिद फरीदी, जो वार्ड नंबर 22 से सभासद प्रत्याशी हैं। और इनसे जो वार्ता हो रही है, बात हो रही है, वो बात हो रही है विकास पर, बात हो रही है मुद्दे पर। इनका एक एजेंडा भी है जो हाथ में ये बैठे हुए हैं। तो ये एजेंडा है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले एजेंडा आप पढ़ के सुनाते हैं मंसूरी साहब, बताते हैं, पढ़ के सुनाते हैं जी। बताइए। वार्ड की सभी गलियों जो पुरानी वार्ड से टूटी हुई है, सभी गलियों का निर्माण कराएंगे। वार्ड की सभी वृद्धा विधवाओं की, विकलांगों की पेंशन की व्यवस्था कराएंगे। वार्ड में जिनके घर कच्चे हैं, सरकार से पक्के बनवाएंगे। वार्ड की सभी गलियों की सफाई कराएंगे। वार्ड के समय पर मच्छरों के लिए ट्रेनिंग कराएंगे। वार्ड में इमरजेंसी में पानी के टैंकर की सुविधा कराएंगे। वार्ड के सभी खंभों पर नई लाइटें लगवाएंगे। वार्ड के हर गली में पानी की सुविधा कराएंगे। और वार्ड के हर परेशान आदमी के साथ हर वक्त खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो समस्याएं हैं उनको आपने अपने एजेंडे में शामिल किया। आपका एजेंडा है जनता की सेवा सेवा करेंगे। तो इसमें जो वार्ड नंबर 22 है, क्या वो समस्या है जो सबसे बड़ी सामने आई और उसको आपने नज़रअंदाज कर दी? सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ रामना रोड पे जितने भी मकान हैं, बरसात के अंदर सारे के अंदर पानी भरता है। नहीं तो वहाँ पूरे 5 साल में सड़क बनी, और नहीं वहाँ नाले का पानी का निकाल। सबसे बड़ी समस्या गुड़गांव रोड की यही है, रामना रोड की यही है। इससे बड़ी समस्या हमारे यहाँ। तो ये जो समस्या है आपकी, ये जल निकासी की, नाले की, वो जो नाला बनाया गया है, तो नाला तो आगे तो 2 फुट ऊपर उठा दिया गया, और इधर से नीचे तो पानी जाएगा कैसे? वो नगर पालिका का काम है, कैसे बुझाएंगे कैसे नहीं। 5 साल नहीं, जो मौजूदा सभासद रहे हैं, वर्तमान सभासद है, उनका भी तो दायित्व बनता था कि वो उस पर देखें। वो आखिर इंजीनियर है कौन जो ये पास कर रहा है कि 2 फुट पानी ऊपर चढ़ जाएगा? तो 2 फुट तो हमेशा भरा खड़ा रहेगा। उसमें जो है वो जमुना है हमारे यहाँ, वो जमुना जब बहती है उनके वास्ते वो बाढ़ लगाई पानी रोकने गए, पहले शहर में पानी ना बढ़ जाए। जो पानी जाना चाहिए शहर से बाहर निकाल के लिए उन्होंने बाढ़ बनवाई, पानी शहर में ना बढ़ जाए। जी हाँ। तो हमेशा यहाँ पर जल निकासी को लेकर एक बड़ी परेशानी रहती है। सबसे बड़ी परेशानी जल निकासी, तो वो आपके एजेंडे में शामिल नहीं है। मैंने इनको पूछा कि नज़रअंदाज किया गया। मेरे एजेंडे में जब ये छपवाया तब ये दिमाग में नहीं था, अब दिमाग अब आ गया। जी हाँ, अब आ गया। तो वो जो जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या थी वो इनके एजेंडे में नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने बयान में उसको शामिल कर लिया है। अब देखना है कि जो पहले सभासद रहे हैं उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, जो यहाँ के चेयरमैन रहे हैं उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया है, और इनके भी ध्यान से निकल गया था। लेकिन हमने
इनका ध्यान उस और लाने के लिए कोशिश की है। तो अब ये बताइए, आप जो है अपना जो चुनाव में आपके सामने प्रत्याशी क्या प्रत्याशी है? 2 प्रत्याशी है, कौन सा नाम है मोहम्मद नौशाद। अच्छा, तो मोहम्मद नौशाद जो है वो तो वर्तमान चेयरमैन मेंबर रहे। जी हाँ, वर्तमान। तो उनके कार्य से कितने खुश हैं आगे लोग? उनके कार्य से क्या बताऊँ, इतने खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। आने वाली 4-13 तारीख को पता लग जाएगा कितने खुश हैं उनके कार्य से। तो आपने अपना एजेंडा भी सुनाया और बताया। अब आप अपने आप को जीत के कितना करीब मान रहे हैं? हर प्रत्याशी यही सोच रहा है कि ये अल्लाह ताला का ही निज़ाम है, जो भी अल्लाह बेहतर करेगा वो समय अपनी है। अगर आप जनता की सेवा में खड़े उतरते हैं तो आगे जनता दूसरी ओर जाएगी। मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर सभासद रहे, आपसे भी कह रहा हूँ, जो आपका कार्य अच्छा रहेगा तो जनता को कहने की जरूरत नहीं, वोट मांगने की जरूरत नहीं, किसी घर जाने की जरूरत नहीं। जनता आपको खुद चुनकर नगर पालिका तक मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही कार्य कर रही है जिससे कि जनता का हर आदमी का दिल जीतते हैं, चाहे वो हुकूमत से हो, चाहे वो पानी से हो, चाहे वो चिकित्सा से हो, चाहे वो शिक्षा से हो, कहीं से भी हो। हर वक्त पूरे वार्ड के साथ खड़े, पूरे शहर के साथ खड़े रहे, रात हो या दिन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं आपके सभासद प्रत्याशी राशिद फरीदी, अभी एक शख्स और बैठे हैं, उनसे भी हम आपको परिचित कराते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद वसीम भाई, जो आप यहाँ पर बैठे हुए और समर्थन कर रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा किस लिए लग रहा है? अच्छा इसलिए लग रहा है, हमने उनका 5 साल का कार्यकाल देखा हुआ है। तो जो 5 साल का उनका कार्यकाल था, अब ये ना समझो कि उन्होंने बीच में उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा और वो 5 साल उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। वो अब से इससे जो पहले का कार्यकाल था 5 साल, जो अभी वर्तमान में हमारे नौशाद मेंबर है, उससे पहले जो कार्यकाल था वो इनके पास में था। 5 साल उन्होंने पूरी मेहनत करी और जितने भी अभी तक तो उन्होंने ये पूरा अभी मैं तुम्हें पर्चा दिखाना चाहूँगा इसके बारे में। हाँ, वो दिख लिया। अब इसमें 8 इन्होंने अपनी जो ये काम करेंगे, 8 इन्होंने पूरे के पूरे इसमें बिंदु रख दिए। पिछली बार भी जो इनका जब इनका कार्यकाल था, इन्होंने उस टाइम भी ये वादे करे थे। इससे अलग थे वो, और वो सारे के सारे वादे उनके कार्यकाल में पूरे हुए हैं। तो यहाँ की वार्ड नंबर 22 की जितनी भी आवाम है, उसको उस चीज़ को देखना पड़ेगा और सबको समझना पड़ेगा कि भाई काम करने वाला आदमी कौन है। अब हमें पूरा विश्वास है। एक चीज़ बताइए, हाँ, ये पिछली योजना से पिछली में रहे बिल्कुल, और इनके लोग खुश गए, तो हार का कारण क्या? हार का कारण देखो जी, हार जीत तो लगती रहे, ऐसा नहीं है। उस टाइम पे इन्होंने लास्ट टाइम चुनाव ही नहीं लड़ा, उन्होंने दूसरे को सपोर्ट किया और उनको जितवाया भी। अच्छा। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई जो उन्होंने काम नहीं करा, तो अब इन्होंने दोबारा से अपना पर्चा भरा है इसी वजह से कि भाई जो हमारी वार्ड 22 की आवाम है उसको दिक्कत ना हो। तो पिछली बार जो अभी हमारे वर्तमान में नौशाद मेंबर हैं, उनसे ये खुश नहीं है, उनके काम से जनता खुश नहीं है बिल्कुल भी। तो उनको देखते हुए अब ये दोबारा से इन्होंने पर्चा भरा है। आप इनसे मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं पीके से बनी सच्चाई का एहसास। मैं सनबर सिद्दीकी रूबरू करा रहा हूँ वार्ड नंबर 22 के लोगों से, और वार्ड नंबर 22 में मेरे साथ और भी मैं खड़ा हो जाता हूँ, पहुँचता हूँ तक ताकि उनको जहमत न उठने की, खड़े होने की। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर हैं। आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम बिस्मिल्लाह। आपका नाम बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छे। तो सनबर मैं जानना चाहता हूँ, जो बात चल रही वार्ड नंबर 22 में क्या कहना चाहेंगे? इसमें देखो, जो पहला प्रत्याशी था 5 साल जिसमें किए हैं, उससे यहाँ की जनता खुश नहीं है। ना उन्होंने कोई काम ऐसा किया तो यहाँ की जनता खुश हो पाए। तो इससे पहले जो ये प्रत्याशी है, इससे पहले भी यही राशिद मेंबर 5 साल कर चुके हैं। तो दोबारा यहाँ की जनता ने यही रुझान बनाया, सबने मिलकर बैठ के सलाह मशवरा करा बड़े छोटे में कि वही मेंबर सही है
और उसी को दोबारा लाओ। इसमें वो है क्या है, यानी कि एक जो जनता ने गलती की उसका खमियाजा उन्होंने 5 साल भुगत लिया। जी, मसला ये है ना कि जो जनता के बीच में खड़ा, जो मेंबर जनता के बीच में खड़ा, जनता की आवाज़ सुनगा, अपने महल्ले की, अपने वार्ड की, अपने गरीबों की, अमीरों की, सबकी कोई भी समस्या है वो दूर करवा रहा, तो जनता उसको सपोर्ट करेगी। अब जैसे कि हमारे महल्ले में न जाने 5-6 लड़कियों की शादी हुई, तो ये काम था किसका और कर रहा कोई? मुख्यमंत्री नहीं, ये जो मौजूदा मेंबर था, ये काम उनके हो, वो चेयरमैन के पास ले जाने योजना कि भाई हमारे वार्ड में कोई बच्चे गरीब है या भाई किसी से भी समस्या पे हल करोगे, और ये कर रही है इस काम को, क्योंकि अपने पास से नगर पालिका ने ये लेके ले ली, नगर पालिका में नहीं, अपने पास से अपने पास से वो मिलजुल के सबने भाइयों ने, वार्ड के वासियों ने, भाई 2 रुपये किसी, 10 रुपये किसी, 1000 किसी, 5 पत्ती करके करा कराया तो सही भाई, कराया तो उसका काम। कोई बीमार हो गया उसको उठा के ले गए, है जी, उसकी दवाई दारू इलाज मार के कराया। और बाकी आप पूरे वार्ड के वासियों पूछ सको कि मैं नहीं, पूरे वार्ड की आवाज़ है, तो इसलिए दोबारा। अच्छा एक चीज़ बताओ, चलो ये तो हो गया, विकास कितना हुआ वहाँ से? विकास तो सबको बताइए, यहाँ क्या विकास हुआ? गलियों में रहे, छोड़े में रहे, आसी कर्मचारी यहाँ सफाई करने आ रहे, ऊपर सफाई कर रहे, चले जाते, मेंबर वार्ड पानी पर, मेंबर की दुकान है पानी पर, अपने मेंबर पानी पर जावा ले रहे। अब मेंबरों को शादी और जो कली चुनना सफाई कर रहे हैं, तो मेंबर को पानी पर जावा ले रहे, उसको पता नहीं हमारे जनता के बीच रहे नहीं, जनता के बीच रहे नहीं, जनता के बीच रहेंगे, जब जनता के बीच रहेंगे तो जनता के बीच नकारा। अच्छा, तो अब जनता जो है राशिद फरीदी के साथ है, राशिद फरीदी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं PK 7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास यहाँ पर देख सकते हैं आप। आपका नाम क्या रहेगा जी? अब जानना चाहता हूँ कि जो बात चल रही है वार्ड नंबर 22 पर, आपका क्या कहना है? जो भाई कहना वही मारे, वही कहना है, वही सेम राशिद फरीदी के साथ बिल्कुल दिलो जान से। देखिए यहाँ पर भी राशिद फरीदी की बात है। आपका नाम क्या? नाम क्या आपका? ऐसे आदमी भी आपने नहीं देखा, कहने का बोलना ही नहीं आता, सीधे नहीं, आपने घूमने का परिचय दिया। आपका नाम क्या जी? नहीं नाम क्या कहना चाहता है राशिद फरीदी के बारे में? राशिद फरीदी के बारे में कहना चाहते हैं कि राशिद मेंबर सबसे बड़े मेंबर है, जो बगैर मेंबर होते उस वक्त भी अच्छा काम करता है। 9-7 मेंबर के पास अभी तक गया था, एक काम के लिए गया तो ना कर दूंने, अच्छा ना भी कर दे जी। और राशिद मेंबर ने कहा हम करेंगे तुम्हारा काम, जो बगैर मेंबर होते उस वक्त फिर भी इन्होंने हमारा काम करा, इसीलिए हम राशिद मेंबर से खुश है। सबसे बड़ी बात एक और है जी, अगर कहीं बाहर का भी काम होगा ना, हमारे मेंबर साहब रात के बीच चले जाएंगे, चाहे 2 दिन लगे। अगर कहीं 100 किलोमीटर दूर का भी कोई मामला है ना, हमारे यहाँ कोई लड़की शहर से बाहर का भी कोई लड़की को परेशान कर रहा है जी, अगर मैं बाहर काम करता हूँ और मुझे वहाँ पे दिक्कत हो गई ना, हमारे मेंबर साहब को पता लग गई, वहीं पे चले जाए, चाहे अपनी गाड़ी से जाए या किसी तरह भी जाए, उसका किसी भी तरह से हल करेंगे, चाहे वो थाने पुलिस का मामला हो या हमारे मेंबर की बात है। और उन मेंबर की यह बात है, अगर हमें मोहर लगानी है ना तो उन पर फोन करना पड़ेगा, वो पानीपत से आवेंगे, शाम को मोहर लगेगी तो रात को लगेगी या फिर कोई और हमारे मेंबर साहब की यह बात है, मोहर लगनी एक बंदा छोड़ देते हैं, कोई भी पढ़ो और लगा दो, बस ये काम होता है, और किसी भी टाइम में साथ खड़े रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं PK 7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। मैं सनवर सिद्दीकी आपको सभी से मैंने रूबरू कराया है। अब ये शख्स बैठे, और नाम क्या है? शौकीन। तो आप भी बता दो कुछ मेंबर के बारे में अपना नजरिया। हमारे मेंबर साहब ये है तो जो भी कुछ है, हमारे मेंबर साहब इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह। जीतेंगे तो जब आप जिताओगे, हम दिलो जान के साथ हैं, दिलो और जान, दिल जान दोनों के नाम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं इनके कल चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। सभासद प्रत्याशी जो हैं आप भली भांति जानते हैं, वार्ड नंबर 22 मैंने आपको पूरा का पूरा दिखाया है। और जो ये रोड बताया गया है, जो रामडा रोड है, रामडा रोड पर नाले रुके हुए हैं, खेतों में पानी जा रहा है, निकासी की कोई सुविधा नहीं है। और अगर सभासद महोदय से पत्रकार ने भी मिलने की कोशिश की तो पता लगा कि पानीपत है, 4 चक्कर हमने उनके घर पर लगाए हैं,
कभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वजह क्या रहती है कि पानीपत अपने दुकान में, अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में बिजी है, तो जनता यानी कि जब पत्रकार को अपना समय 2 मिनट का नहीं दे सकते तो जनता को क्या देंगे। अरे फैसला आपके हाथ, आपको करना क्या है, आप भली बातें जानते हैं। जनता जनार्दन है और जनता जिसको चाहे उसको बना सकती है, जिसको चाहे उसको हटा सकती है। तो फैसला आपके हाथ है। आने वाली 4 तारीख को क्या होगा और आने वाली 13 तारीख का रिजल्ट दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। देखते रहिए PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास, चुनाव का पल पल का अपडेट देगा आपको।